इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के इरपिन में रूस की जबरदस्त बमबारी हुई है। धमाकों से यूक्रेन का इरपिन जो शहर है वो दहल चुका है और लगातार इरपिन में इससे पहले भी रूस हमले कर रहा था। इसी बीच एक बार फिर से हमले की खबर है। यहां पर धमाके हुए हैं और वो धमाकों की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, उन हमलों की इंटेंसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि पूरे शहर में जो इरपिन के इलाके की बात की जाए वो दहल उठा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक देखिए किस तरह से यहां पर हमले किए गए और टॉप फ्लोर के पास का जो पूरा इलाका है, जो पूरा ये एरिया आपको बिल्डिंग का नजर आ रहा है, वो इसमें इम्पैक्टेड। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आप देखिए इमारत के ऊपर शायद अटैक किया गया, रॉकेट्स गिराए गए हैं। हाँ। उसके बाद आप देखिए जो सीरीज में जो ब्लास्ट हो रहा है, इसमें लग रहा है कि बहुत हाई कैलिबर गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें जो देखिए बुलेट्स एकदम इतने हेवीली उसको टारगेट करते जा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो कंक्रीट के जो पूरे आप देखिए वॉल है वो पूरी तरह से नीचे निकल के आ जा रहा है। तो सब साफ सी बात है कि किसी हाइट से इसके ऊपर हाई कैलिबर मशीन गन हो सकता है जिसके जरिए हमला किया जा रहा है। हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, अगर आप देखकर बता पाएं, क्योंकि इरपिन आपको बता दें पहला जो शहर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसका नाम लगातार आप सुन रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। हाँ। क्योंकि कीव के पास एक बहुत बड़ा शहर है और इरपिन को कब्जे में लेना या उसका गिरना बहुत जरूरी होता है कीव पर कब्जे के लिए, और यही वजह है कि इसके हाई राइज बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया होगा, क्योंकि यहीं से हो सकता है कि बहुत ज्यादा फायरिंग आई होगी जो वहां पर रेजिस्ट कर रहे हैं। मतलब जनरल अस्थाना खार्किव वाली स्ट्रैटेजी इरपिन पर भी लागू कर रही है रशियन सेना, ताकि कीव की तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो कीव में घुसे, हाँ। आसपास में जितनी पॉकेट्स हैं रेजिस्टेंस की, हाँ। जहाँ से हाई राइज बिल्डिंग से उनको नुकसान हो सकता है, हाँ। तो असली लड़ाई लड़ने से पहले, यानी कि कीव में घुसने से पहले इन सबको जो है उन्हें आइसोलेट करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट बोलते हैं सामरिक भाषा में कि उसको चारों तरफ जो है एक तरीके से उनको न्यूट्रलाइज करके और एक फर्म बेस बनाई जाए, ताकि उसमें कीव में घुसने के चारों तरफ से रास्ते खुल जाएं और जहां से भी उन्हें ठीक लगे वहां से वो घुस पाएं। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन होनी चाहिए कीव में घुसने की, और ये ऑप्शंस को जनरेट करने के लिए, इनको बनाने के लिए, उभारने के लिए इन ऑप्शंस को इन सारे जो आसपास के इलाके और शहर है उन्हें बर्बाद करना जरूरी है ताकि फाइनल असॉल्ट हो सके। कर्नल टिक्कू, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है? जो हम देख रहे हैं तस्वीरें, आप लोगों ने बहुत हाई कैलिबर गन का इस्तेमाल किया है कि कुछ एयर अटैक हो रहा है? क्योंकि इतने हाइट पे कैसे कोई टारगेट कर रहा है? एक पर्टिकुलर फ्लोर को हम देख रहे हैं। देखिए आजकल क्या होता है, हालांकि ये जो आपको फायरिंग दिखाई देगी, ये तो पर्सनल वेपन की फायरिंग जैसी लग रही है, लेकिन ये पर्सनल वेपन एलएमजी या मशीन गन या AK-47 नहीं है। बिल्कुल नहीं। आजकल के युद्ध में इवन जो 50 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है उसको भी एंटी पर्सनल रोल में इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो इतना दूर आपको दिखाई नहीं देगा कि वो लग रही है और फिर आपको इतना दूर तो चिंगारी नजर आ रही है। और ये इसलिए है कि आपने विंडोज के आसपास देखा, क्योंकि उनको लगा होगा कोई अंदर बैठकर उनके ऊपर फायरिंग कर रहा है, तो वो प्रोफाइलेटिक फायरिंग कर रहे हैं ताकि सब कुछ न्यूट्रलाइज कर दें। कुल मिलाकर जो सर ने बताया कि आप समझिए कि जिन मशीन गन का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट में किया जाता है, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स में किया जाता है, बहुत हाइट से उस पर टारगेट करने के लिए जमीन पर, उनको भी वहां के लोगों ने किस तरह से छुपाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यह बताता है कि आखिरकार इस लड़ाई में जो पूरी की पूरी लड़ाई अर्बन वॉरफेयर जो हम कहते हैं, जिसको आपने कई बार पबजी या दूसरे वॉर गेम्स में देखे होंगे, वीडियो गेम्स में, उस तरह की लड़ाई हो रही है, उस इंटेंसिटी की लड़ाई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।